आपने भी तो यही किया कि बसपा से ला करके लोगों को टिकट दिया, चुनाव लड़ाया, और अभी देखिए राकेश पांडे जी ने क्रॉस वोटिंग कर दिया राज्यसभा में, चले गए मौका पा करके। नहीं, ये आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। मैं चुनाव के समय उन लोगों को नहीं बुलाया था, वो आए चुनाव के पहले आए। चुनाव के पहले आए थे तो जो कहीं जाता है वो सम्मानित ढंग से उसको रखा जाता है। 165 उम्मीदवार पूरे हिंदुस्तान में दूसरे दल से ज्वाइन करा के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा रही है। 165। तो समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो क्या इसमें सामान्य वर्ग के लोगों की जरूरत नहीं है? नहीं है जरूरत, सामान्य वर्ग की जरूरत नहीं होती तो बलिया में पंडित जी क्यों लड़ते, डुमरियागंज में पंडित जी क्यों लड़ते? जरूरत है। लोकसभा चुनाव चरम पर है और छठवें चरण का चुनाव 25 मई को होना है। हम लोग लोकसभा चुनाव कवरेज करके निकल रहे थे तो हमारी मुलाकात रास्ते में ही एक ऐसे शख्सियत से हुई जो आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया, चाहे सत्ता किसी की रही हो, लेकिन संघर्ष इनका जारी रहा। अभी हमने जल्दी ही एक संघर्ष देखा है, पूर्वांचल गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर जोड़ने वाला जो रास्ता है उस पर कट के लिए, यानी जहां से आप चढ़ेंगे और उतरेंगे, और सफल भी रहा संघर्ष। योगेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। लोकसभा चुनाव का क्या माहौल है? 4 दिन बाद मतदान होना है। सर, क्या माहौल देख रहे हैं लोकसभा चुनाव का? बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझसे मुलाकात की। लोकसभा का चुनाव अपने क्षेत्र में, अगल बगल क्षेत्र में, पूरे प्रदेश, पूरे देश में जनता बड़ी उम्मीदों के साथ इंडिया गठबंधन तरफ देख रही है और हम नेता लोग तो लड़ ही रहे हैं, हमारी तरफ से जनता चुनाव लड़ रही है, इसलिए कहीं कोई लड़ाई नहीं है। रितेश पांडे और लालजी वर्मा मैदान में है। भाई, अम्बेडकर नगर की बात जब आप करते हैं तो मुझे बड़ी अफसोस होती है, क्योंकि मेरे साथ रहने वाले तमाम लोग भाजपा के नेता वहां आज भी हैं, थे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत आश्वस्त होते कि हमारी सरकार उनकी एनडीए की बन रही जा रही, जैसा वो कह रहे हैं 400 पार, तो अनावश्यक आयातित लोगों को टिकट देके चुनाव क्यों लड़ाते? अम्बेडकर नगर में भी इंडिया गठबंधन बहुत आगे है। आलापुर विधानसभा में हमेशा यहाँ इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, विपक्ष लोग हमेशा आ भी रहे हैं। पिछले चुनाव भी आलापुर आप जीते हैं और संत कबीर लोकसभा में भी मैं देख रहा हूँ, वहां भी इंडिया गठबंधन आगे है। कह रहे हैं आयातित लोग। 2022 में आपने भी तो यही किया कि बसपा से ला करके लोगों को टिकट दिया, चुनाव लड़ाया, और अभी देखिए राकेश पांडे जी ने क्रॉस वोटिंग कर दिया राज्यसभा में, चले गए मौका पा करके। नहीं, ये आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। मैं चुनाव के समय उन लोगों को नहीं बुलाया था, वो आए चुनाव के पहले आए। चुनाव के पहले आए थे तो जो कहीं जाता है वो सम्मानित ढंग से उसको रखा जाता है। हमारे आए, हमने उनको जिताया, अब तो उनकी नीयत है। उन्होंने अपने राजनीतिक चरित्र का पर्दाफाश कर दिया, उससे हमारा क्या लेना देना? जो करे वो करे, देखे जनता देखे, उसका हिसाब करेगी। जब आप 400 के ऊपर आ ही रहे थे तो आपको आयातित की क्या जरूरत पड़ गई? 165 उम्मीदवार पूरे हिंदुस्तान में दूसरे दल से ज्वाइन करा के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा रही है। 165। आप समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो क्या इसमें सामान्य वर्ग के लोगों की जरूरत नहीं है? नहीं है जरूरत, सामान्य वर्ग की जरूरत नहीं होती तो बलिया में पंडित जी क्यों लड़ते, डुमरियागंज में पंडित जी क्यों लड़ते? जरूरत है। वो हमारी एक राजनीतिक बात यह है कि जब आप हमेशा बैकवर्डों कह रहे हैं कि वो हमारे साथ हैं, हमारे ऊपर आरोप आप लगाए हमारे नेतृत्व के ऊपर एमओआई का, यादव और मुसलमान का, तो पढ़े लिखे अखिलेश यादव, उन्होंने कहा जब राजनीतिक समर में इनका शिगुफा ये चल रहा है, उन्होंने पीडीए किया और पीडीए ने काम भी कर रहे हैं। आप ये बताओ, अगर उनके ऊपर आरोप ये लग रहा था कि यादव की पार्टी है, कितने यादव लड़ रहे हैं? अगर अखिलेश यादव के व्यक्तिगत परिवार की बात छोड़ दिया जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या कोई और यादव चुनाव लड़ रहा है? अति पिछड़े वर्ग को उन्होंने सम्मान दिया, उन्होंने आगे बढ़ाया और उनको चुनाव में मौका दिया। इससे उपेक्षा नहीं हो रही आप लोगों की कि पीडीए का नारा देकर के आप लोग किनारे कर दिए गए? पीडीए की उपेक्षा वो श्रवण करेगा जो पूरे समाज के साथ उसका संबंध नहीं होगा। पीडीएम कौन ऐसा वर्ग जिससे हमारा संबंध हो? ब्राह्मण तो हम उसी को कहते हैं जो त्याग और बलिदान के आधार पूरे समाज का संरक्षण करे। कि हमारी उपेक्षा क्या होगी? हमारी उपेक्षा तो धरती में कभी नहीं हो सकती अगर हम ब्राह्मण बने रहेंगे। तो कौन मेरी उपेक्षा करेगा? उपेक्षा करेगा तो हम देखेंगे उसको, तो हमारी बात है। आपने देखा आज रायबरेली के चुनाव हो रहा है, अब अमेठी में चुनाव हो रहा है, एक एक ब्राह्मण सारे लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन में। ऐसा नहीं है, पीडीए दिया वो हमारी राजनीतिक बात है, हम करेंगे। जो हमारे ऊपर आप आरोप लगाओगे कि हम यादवों की पार्टी है, किसी पिछड़े वर्ग को नहीं जानते, तो हम करेंगे नहीं करेंगे? तो हमने सबको टिकट दिया, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया, चाहे हमने कहा चाहे उनको कहा, वो हमारे नेता हैं, उन्होंने दिया।
अरे 1.5 दर्जन मंत्री प्रचार करके जा चुके हैं अम्बेडकर नगर से, हेलीकॉप्टर इतना उतरा है यहाँ, क्या बताएं? क्या भारतीय जनता पार्टी पत्रकार महोदय आपको चुनाव लड़ते दिख रही है? नहीं, चुनाव इसका मतलब आप चिंतन 1.5 दर्जन मंत्री उनके आ चुके हैं। मेरे भैया हर पंपलेट हर पोस्टर पे मोदी की गारंटी, हर बात में मोदी की सरकार। कहां भारतीय जनता पार्टी पिक्चर हो मेरे भाई? भारतीय जनता पार्टी को आपने और हमने नहीं खत्म किया, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं है, जब तक हम हैं है, हम नहीं रहेंगे, कभी नहीं रहेगी पार्टी। अच्छा, ये रिकॉर्ड रहेगा, ये भाषण 4 जून को क्या होगा? 4 जून को रिकॉर्ड रहे तो अच्छी बात, आप रिकॉर्ड करो। 4 जून को कह तो रहा हूं, इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है, जीतेगा, सरकार बनाएगा। हम कहते हैं कि बेरोजगार परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी हमारा मुद्दा है। वो तमाम किस्म की बात करते हैं, कहते हैं कि ये मोदी जी गारंटी। क्या गारंटी है? आपने गारंटी दिया 2 करोड़ नौकरी की, बेरोजगारी हटाने का, महंगाई हटाने का। जब बाद में बात चली तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा ये जुमला था, फिर आप आगे कह दोगे जुमला था, तो अब आपके जुमले में कोई आने वाला नहीं है। ये लल्लू सिंह जी ऐसे सम्मानित नेता कहते हैं संविधान समाप्त करना, यही आपकी बाणी, जो आप संविधान को समाप्त करने की बात कर रहे हो मेरे भाई, यही आपको सत्ता से अलग ले जा रही है। आज दलित बड़ी उम्मीदों के साथ हमारे साथ जुड़ रहा है, और आज का जो चुनाव 14 सीटों पे है, ये दलित बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ दलित झूम कर इंडिया गठबंधन के साथ दे रहा है, और ऐसे नहीं दे रहा है। आपने कहा संविधान खत्म करेंगे, हम सभी लोग संविधान बचाएंगे। अभी आपने समाजवादी पार्टी के महासचिव, प्रदेश सचिव योगेंद्र त्रिपाठी जी को सुना, जो बेबाकी से हर सवाल का जवाब देते हैं और संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। हालांकि किसी संवैधानिक पद पर नहीं लेकिन राजनीतिक पदों पर रहे और संघर्ष किया।